Hello class 10th. So we are going to discuss some questions, objective questions based on chapter 1 real numbers. तो जल्दी से करना है, ट्रिक सीखना है. It says can two numbers have 19 as their HCF and 381 as the LCM. तो हमारा लॉजिक क्या होता है, जो HCF होता है it should be the factor of LCM. अगर आप ध्यान से देखोगे तो 381 divided by 19, 19 twos are 38, 0 point something. So it is not a whole number, so we can say no. 19 as HCF and 381 as LCM of two numbers not possible. टू नंबर्स नॉट पॉसिबल. अब यहाँ पे अगर जस्ट इन केस एमसीक्यू होता, मुझे सिर्फ टिक करना था, ऑब्जेक्टिव है, तो इट्स बेटर टू राइट द फुल स्टेटमेंट. सेकेंड क्वेश्चन सेज एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 963. तो 963 का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, उसके बिना डायरेक्ट आंसर देने में कुछ एरर आप कर सकते हो. सो इन प्राइम फैक्टराइजेशन वी गॉट 963 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 107. अब देखो एक्सपोनेंट ऑफ 3 का मतलब पावर ऑफ 3 मेरे क्या है 2, तो आर आंसर इज 2 इज एक्सपोनेंट ऑफ 3. 2 is exponent of 3 in prime factorization of, अगेन सेम रीजन है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जनरली टीचर एक्सपेक्ट द होल स्टेटमेंट. सो 963 क्लियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ रहा है नो. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है एक्सपोनेंट ऑफ 3 इज 2. सो नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. सो टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का एचसीएफ जो होता है इट इज ऑलवेज 1. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है आप एक दो एग्जांपल लेके सोच लेना. फॉर एग्जांपल यू कैन से 3 and 5, ठीक है ना, 17, 19, कुछ भी, आप जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर ही हो. फॉर एग्जांपल 25, 27 ऐसे भी आप सोच सकते हो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में HCF of 16 and y is 8 while LCM of 16 and y is 48. हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ y. So we will use the formula LCM into HCF is equal to the product of the number. प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स. अब मेरे पास यहाँ पे नंबर्स कौन कौन से हैं, 16 एंड y, और HCF की जगह हम पुट करेंगे 8, LCM की जगह पुट करेंगे 48. अब इस क्वेश्चन में जो टाइम बच्चे लगाते हैं, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 16 करने वाले हो तो दैट इज एक्चुअली द वेस्ट ऑफ टाइम. अब मैं क्या करूंगी, मैंने 16 को इधर शिफ्ट कर दिया और शिफ्ट करवा के आई बिलीव इन कटिंग. सो 8 2s are 16 एंड 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी 24. तो मेरा आंसर आएगा y is equal to 24. In objective question the whole 1 mark is dedicated to the answer. आंसर ठीक है तो मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपने कितना भी प्रेजेंटेशन किया हुआ है you will not get any marks for that. So least number that is divisible by all the numbers from 1 to 6 both inclusive. अब divisible by का मतलब we have to find LCM of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. क्लियर, क्योंकि वही नंबर ऐसा होगा जो कि इन सबसे डिविजिबल होगा. अब देखिए प्रोडक्ट 1 लीव इट, 2 3, इन दोनों का मल्टीपल 6 मेरे पास है तो मुझे इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है. तो एक्चुअली हम लोगों को 5, 6 एंड 4 इन तीन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है. तो या तो हम पावर वाली फॉर्म में काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 जो होता है 2 स्क्वायर, 5 जो होता है 5 into 1, 6 जो होता है 2 into 3, तो पावर की फॉर्म में, या फिर आपका ये वाला मेथड होता था. तो 2 2s are 4, 5s are 20, 3s are 60. So LCM मेरा आ जाएगा 60 एंड हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 60 is the least number. 60 is the least number क्योंकि इससे बड़े तो ऑड नंबर भी होंगे ना. सो लीस्ट नंबर दैट इज divisible by, that is divisible by 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Next one, the product of a non-zero rational and an irrational. अब देखो non-zero rational को irrational से, so it will always be irrational. Look for the answer. Yes, it is always irrational. अगर मेरा zero rational होता तो मेरा आंसर चेंज हो जाता. Sometimes जीरो रैशनल और इरेशनल तो ऑलवेज फिर वो रैशनल, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करके एवरी नंबर विल बी जीरो ओनली. ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इट इज
irrational. So next question, it says the number 0.211 is, so देखो हमारा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. सो आंसर सी. सो इट इज ऑल्सो, कौन से टाइप के नंबर होते हैं, irrationals. So 5/6 in the decimal form. अब ये हमारा 9th क्लास में भी था, और एक्चुअली इट इज ओनली अबाउट द डिवीजन. तो अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करने वाली हूँ, तो 0, ये 50, देन 48, 2, 20, 6 3 18, 3 3 3. तो अब यहाँ पे देखो मेरे मेरे पास आ रहा है 0.8. तो यहाँ से अब देखो हमारे पास 0.8 के डी और ए ऑप्शन है. यहाँ पे 0.833 बार, दो 3 पे बार है यहाँ पे. सो दिस इज द एक्यूरेट आंसर. क्लियर. अब देखो क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बट इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, तो मैं सीधा टिक करती चल रही हूँ, मैं कोई भी और टाइम नहीं लगा रही हूँ. If HCF of this and this is expressible in the form of 130 minus 234 m, find the value of m. अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें HCF निकालना है 130 एंड 234 का. तो अगर मैं, मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की एक्चुअली जरूरत नहीं थी, तो 13 और 13 10 का होता है, तो 2 इंटू 5. ठीक है. अब अगर मैं ध्यान से देखूंगी, अगर आप लोगों को नहीं आता तो बेटर है आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना. अदरवाइज अगर जब मैं इसको देख रही हूँ, तो 13 के टेबल में 13 1 जा 13 एंड 13 8 जा 104. सो इट इज ऑल्सो 13 इंटू 2 इंटू 9. गॉट इट. सो 13 2 जा 26 इज दी HCF. अब इसने बोला HCF को हम लोगों को लिखना है 130 माइनस 234m. इस क्वेश्चन में भी अगर कोई बच्चा टाइम लगाने में आ ही जाएगा, तो वो बहुत लेंदी इस क्वेश्चन को कर सकता है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा. ठीक है. बेसिकली आपको क्या देखना है, टाइम कम से कम आपको लगाना है. सो यहाँ पे ये दिस इज 234m. तो हम लोग इसमें 26 मैं कॉमन लेना प्रेफर कर सकती हूँ, या फिर दूसरा तरीका मेरा ये वाला भी हो सकता है, 130 माइनस 26. सो m इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 234. सो ये 13 के टेबल में 13 8 जा, एंड यहाँ से अगर मैं करूँगी 13 1 जा 13 18 जा. सो 2 2 से होगा 2 4 जा 2 9 जा. सो 4/9 इज द आंसर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. टीचर घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है, सो हमें लॉजिकली कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा. अगेन इट इज असर्शन रीजनिंग. सो देयर आर 4 ऑप्शंस. हमें असर्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है 90 एंड 144 का, HCF 18 है, एंड इन नंबर का LCM 720 है. और हम लोगों को ये बोला गया है रीजन इज HCF इंटू LCM इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो हमें क्या चेक करना है कि क्या LCM और HCF ठीक दिया हुआ है. सो 19 इंटू 144. अगर मैं इन दोनों नंबर्स का LCM HCF निकालती हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 90 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 स्क्वायर 2 इंटू 5. ठीक है. और 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 144 जो होता है ये 12 का स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, और 12 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, है ना, 2 to the 4. तो ये मेरा हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर. अब यहाँ से अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो मेरा देखो HCF के लिए मेरे पास बन रहा है 2 इंटू 3 स्क्वायर. सो 3 3 9 2 18. क्लियर. देन सेकेंड फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी LCM के लिए, तो LCM के लिए मेरा 2 पावर 4 3 पावर 2 इंटू 5. सो एक 2 इस 5 को देती हूँ तो 10 बनेगा, 2 की पावर 3 8 9 जा 72. सो 720. यस. तो मैंने इसको निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन इसका मतलब LCM HCF ठीक है, एंड LCM HCF का प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होता है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर. सो यस इट इज ट्रू. सो assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of the assertion as well. So option A answer. So yes, we are done. सो प्लीज टेक लेस टाइम. MCQ होते हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, और यहाँ से एक्चुअली आपको पता चलेगा हाउ मच नॉलेज डू यू हैव ऑफ द concept. So see you again with more MCQs of different chapter. Thank you.